Hello students, welcome to class 9th. We are going to discuss determiners in this worksheet. What are determiners? Let us read following examples and find out. नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनको हम पढ़कर देखेंगे कि ये डिटर्मिनर्स क्या होते हैं. Where is the book? Those fishes are beautiful. There is little sugar left in the jar. I have 5 pencils in my bag. अब देखिए ये वर्ड नाउन के पहले दिए हुए हैं और देखते हैं इसके बारे में क्या है आगे. What is common in the words underlined in the sentences given above? As you must have noticed, the underline or highlighted, underline तो नहीं है वहां पर, highlighted है, words are placed just before the nouns. ये वर्ड nouns के पहले आए हैं. बुक, फिशेस, सुगर, पेंसिल्स, इन वर्ड्स के पहले ये वर्ड आए हैं. These words make it clear what the nouns refers to. Now can you write the definition of a determiner? Attempt writing it below. तो एग्जाम्पल्स को रीड करने के बाद में हम ये लिख सकते हैं, बता सकते हैं. ए डिटर्मिनर इज ए वर्ड और फ्रेज दैट कम्स विद ए नाउन और नाउन फ्रेज एंड सर्व्स टू एक्सप्रेस द रेफरेंस ऑफ दैट नाउन और नाउन फ्रेज इन द कॉन्टेक्स्ट. Read the following sentences and underline determiners. अब इन sentences में determiners हैं या नहीं हैं वो हमें देखना है और अगर हैं तो उनको हमें underline भी करना है. Has anyone seen my phone? अब my यहाँ पर phone के पहले यूज हुआ है और ये यहाँ पर determiner है. हम ज़्यादातर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये प्रोनाउन है. माई यहाँ पर एज ए डिटर्मिनर यूज हुआ है, प्रोनाउन नहीं है. ऑल स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर लर्निंग फास्ट. अब इस सेंटेंस में देखिए दो डिटर्मिनर्स आ गए हैं. ऑल भी डिटर्मिनर्स हैं और दिस क्लास, ऑल स्टूडेंट के पहले आया है, दिस क्लास के पहले आया है. अगला सेंटेंस देखते हैं. इट इज रेनिंग एंड आई डोंट हैव एन अम्ब्रेला. अम्ब्रेला के पहले एन लगा हुआ है, आर्टिकल डिटर्मिनर, तो ये आपका डिटर्मिनर है यहाँ पर. द पार्क नियर आवर होम हैज बीन ओपन्ड. द पार्क के पहले द आर्टिकल लगा हुआ है और ये आर्टिकल डिटर्मिनर है. आई एम नॉट बाइंग दीज एप्पल्स है ना, तो दीज को अंडरलाइन करेंगे. दीज यहाँ पर डिटर्मिनर है. लेट अस हैव ए लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. कुछ और सेंटेंसेस दिए गए हैं और इनमें कुछ वर्ड हाईलाइट भी किए गए हैं. दिस बुक इज इंटरेस्टिंग. आगे सेम सेंटेंस वही चीज. गिव मी दिस. यहां भी दिस यूज हुआ है और यहां भी दिस का यूज किया गया है, लेकिन वहां सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में है और यहां पर एंड में है. हर मदर वर्क्स हार्ड. आई रिस्पेक्ट हर. बोथ सेट ऑफ सेंटेंसेस आर सिमिलर and have common words that are highlighted with yellow color. दोनों सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड हाईलाइट किए गए हैं. उसमें भी दिस हाईलाइट किया गया है, यहाँ भी दिस हाईलाइट किया गया है. नीचे वाला सेंटेंस देखिए, उसमें भी हर को हाईलाइट किया गया है और यहाँ भी हर को हाईलाइट किया गया है. These words sometimes act like determiners and sometimes as pronouns. ये वर्ड कभी कभी तो प्रोनाउंस की तरह इस्तेमाल होते हैं और कभी कभी ये एज ए डिटर्मिनर
सेंटेंस में आते हैं। द वर्ड्स गिवन इन द पिंक कॉलम आर प्रोनाउन। जो इस वाले कॉलम में दिस और हर दिया गया है, ये यहाँ पर एज ए प्रोनाउन यूज हुए हैं बिकॉज दे रिप्लेस नाउन्स, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं। हियर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। नाउन और प्रोनाउन हम सब ने पढ़ा है। प्रोनाउन किसको कहते हैं? वो वर्ड जो नाउन के बदले में बोले जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। हाउ कैन यू से दैट हाईलाइटेड वर्ड्स इन द ग्रीन कॉलम आर डिटर्मिनर्स। अब ये तो बता दिए कि ये प्रोनाउन है और ये नाउन के बदले में बोले गए हैं, इसलिए ये प्रोनाउन है। अब जो ग्रीन कॉलम में दिस और हर दिया गया है, इनको आप किस तरह से प्रूव करेंगे कि ये डिटर्मिनर है? कैन यू फाइंड मोर वर्ड्स दैट एक्ट एज बोथ डिटर्मिनर्स एंड प्रोनाउंस? मेक ए लिस्ट। 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं। अब ये जो वर्ड है आपको बताना है कि ये किस तरह से, हाउ कैन यू प्रूव दैट दे आर डिटर्मिनर। सो दीज वर्ड्स डू नॉट रिप्लेस नाउन। क्लियर बात है कि ये वर्ड किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। प्रोनाउन का काम क्या होता है? नाउन के बदले में जो वर्ड बोले जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यहाँ तो देखिए नाउन तो अलग है, बुक लिखा हुआ है और उसके पहले दिस लगा हुआ है। दिस जो है वो जो नाउन है उसको इंडिकेट कर रहा है, उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि बात किसकी हो रही है, बुक की। दिस बुक, ओनली दिस बुक, उसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये डिटर्मिनर है। यहाँ पर दिस का यूज प्रोनाउन की तरह से नहीं हुआ है। दूसरा सेंटेंस देखिए, हर मदर। मदर के पहले हर लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी यहाँ पर प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हुआ है, इसलिए ये भी यहाँ पर डिटर्मिनर है। सो ये पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। दिस इन द पर्पल बॉक्स हैज रिप्लेस्ड ए नाउन। हाँ, इसमें हम देख लेते हैं, ये जो हमने यहाँ पे बताया कि ये नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन आप यहाँ देखिए ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। गिव मी दिस, कोई ऑब्जेक्ट है या जैसे बुक की बात हुई है तो दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, ये बुक इंटरेस्टिंग है। गिव मी दिस, दिस किसके लिए आया है? बुक के लिए, तो ये बुक को रिप्लेस कर रहा है। दैट इज वाई दिस इज प्रोनाउन हियर। और हर मदर में उसकी माँ के बारे में बताया कि माँ किसकी? उसकी माँ, है ना, तो वो डिटर्मिनर है। और यहाँ पर देखिए आई रिस्पेक्ट हर किसको रिप्लेस कर रहा है? उसकी माँ को, तो नाउन के बदले में आया, इसलिए वो यहाँ पर प्रोनाउन है। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। अब हमें लिस्ट बनाने के लिए कहा गया है कि कुछ ऐसे वर्ड जो एज ए नाउन भी यूज होते हैं और एज ए प्रोनाउन भी यूज होते हैं सेंटेंसेस में। सो हम देख लेते हैं, कई सारे वर्ड हैं, कुछ को हम ले लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस, ये तो हम अपनी वर्कशीट में अभी देख ही चुके हैं। सम, एनी, मच, मैनी, मोर, ये सारे वर्ड एज ए प्रोनाउन भी यूज होते हैं और डिटर्मिनर्स की तरह भी यूज होते हैं। अब इनको हम जब हमने लिस्ट दी है तो हम ये भी देख लेते हैं इनका यूज, तो क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से प्रोनाउन है और किस तरह से ये डिटर्मिनर भी है। सम को ले लेते हैं सबसे पहले, दिस और दीज ये तो हम देख ही चुके हैं। अभी सम को लेते हैं। सम, आई हैव सम फ्रूट्स, मेरे पास कुछ फ्रूट्स हैं। सम लगा है फ्रूट्स के पहले, फ्रूट्स के बारे में बता रहा है कि फ्रूट्स हैं, कितने हैं? सम, तो नाउन को एक्सप्लेन कर रहा है, नाउन को स्पेसिफाई कर रहा है। अगला सेंटेंस देखिए, यू कैन टेक सम ऑफ देम। यहां पर सम किसके लिए आया है? फ्रूट्स के लिए, तो क्या कर रहा है? ये नाउन को रिप्लेस कर रहा है। दैट इज वाई इट इज यूज्ड एज प्रोनाउन, इसलिए यहां पर सम प्रोनाउन है। अगला देखते हैं, एनी। टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम के पहले एनी आया है, इसलिए यहां पर डिटर्मिनर है। देयर आर 4 ऑप्शन, यू कैन चूज एनी, यहां पर ये प्रोनाउन है। यहां पर प्रॉब्लम के पहले आया है, इसलिए
ये डिटर्मिनर है, ये किसी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा। और यहां पर देखिए यू कैन चूज एनी, किसके लिए आया है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को एनी रिप्लेस कर रहा है, इसलिए ये यहां पर प्रोनाउन है। मच, देयर इज मच वाटर इन द बॉटल, बॉटल में पानी काफी है। मच किसके लिए आया है? वाटर के लिए। आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे स्वीट्स पसंद नहीं है। डोंट गिव मी मच, यहां मच किसके लिए आया है? स्वीट्स को रिप्लेस कर रहा है, स्वीट्स के बदले में बोला गया है, तो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, इसलिए यहां पर ये प्रोनाउन हो गया। थोड़ा मैनी को और देख लेते हैं। आई एम फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज के पहले आया है, डिटर्मिनर है, किसी भी नाउन को रिप्लेस नहीं कर रहा। यू मे चूज एनी कलर, देयर आर मैनी, आप कोई भी कलर ले सकते हो, वहां बहुत सारे कलर हैं, है ना। तो मैनी यहां पर किसको रिप्लेस कर रहा है? कलर को। कलर में जो भी चीज होगी, कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके कई कलर होंगे वहां पर, तो आप उसमें से कोई भी ले सकते हो। देयर आर मैनी। तो इस तरह से आप डिफरेंस इनका समझेंगे और इनको करेंगे। थैंक यू सो मच।